आधी रात का वक्त था। एना गोवा नाइट डिस्को क्लब के बाहर खड़ी हुई किसी का इंतजार कर रही थी। वो अपनी कजन मारिया से मिलने आज लंदन से गोवा आई थी। मारिया का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था कि अचानक एक कार उसके नजदीक आकर रुक जाती है। उस कार में कुछ लड़के जो एना को गाड़ी के अंदर खींच लेते और उन्हें उस गोवा के लंदन ब्रिज पर ले जाकर छेड़खानी करने लगते। एना पूछती है, कौन हो तुम और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी कजन मारिया मेरा इंतजार कर रही होगी। उन तीन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम रंजित था वो हंसते हुए बोलता है, हा रंजित, जरूर छोड़ देंगे तुम्हें, लेकिन पहले हम तीनों को तुम्हें जी भर के देख तो लेने दो। रंजित और उसके दोनों दोस्तों ने एना की इज्जत लूट ली और बेदर्दी से उसका गला दबा दिया। एना ने तड़पते हुए जमीन पर गिर कर कहा, तुम सब याद रखना, मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बात 1 महीने की बात की है। राहुल आधी रात गोवा में डिस्को क्लब से लौट रहा था। अचानक ब्रिज से पहले उसकी कार खराब हो गई। राहुल के घर के बीच में एक बड़ा ब्रिज पड़ता था जो लंदन ब्रिज के नाम से जाना जाता था। उस घर का ब्रिज से बस थोड़ी ही दूर था। राहुल ने पैदल ही जाने का फैसला किया। वो ब्रिज के करीब पहुंचा ही था कि अचानक चांद की रोशनी में राहुल ने देखा ब्लैक ड्रेस में एक लड़की उसकी तरफ बढ़ी आ रही थी। राहुल अपने मुंह में बड़बड़ाया, राहुल, आधी रात में गोवा के इस सुनसान ब्रिज पर ये खूबसूरत विदेशी लड़की यहाँ क्या कर रही है? गजब की सुंदर दिखने वाली विदेशी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मेरी गाड़ी यहाँ से थोड़ी दूर पीछे खराब हो गई है। राहुल बोलता, क्यों नहीं, वैसे क्या इत्तेफाक है, मेरी भी कार थोड़ी दूर पहले खराब हुई है। आपका नाम क्या है? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम मार्ता है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया मगर मार्ता के हाथ के स्पर्श से राहुल के तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने मार्ता की कलाई को झटका दिया और दर्द से तिलमिला उठा। मार्ता बोली, क्या हुआ? वह हकलाते हुए आवाज में बोला, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई नुकीली वस्तु मेरी चुभी हो। मार्ता ने राहुल का हाथ फिर से पकड़ लिया। अचानक मार्ता का चेहरा एक दूसरी लड़की में बदल गया। उस चेहरे को देखकर राहुल का चेहरा डर से पीला पड़ गया। राहुल बोलता है, तुम? हाँ मैं। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, लेकिन तेरी मौत अब बिल्कुल मुमकिन है, मार्ता बोलती है राहुल से। राहुल ने हाथ छोड़ाकर भागना चाहा। मार्ता ने राहुल को कस के पकड़ लिया। तब एक तेज सनसनाती हवा उठी और उसने दायरे में अंधकार फैल गया और ब्रिज के पानी में तेज हलचल होने लगी। मार्ता के खूबसूरत हाथ अचानक से उनके बाल उगने शुरू हो गए उस हाथ पर और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे। मार्ता एक बीज थी, वो अपने असली अवस्था में आ चुकी थी। भयानक काला सा चेहरा था उसका। अचानक उस बीज ने अपने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते उसने राहुल के शरीर का सारा खून पी लिया। राहुल की चीख सन्नाटे को चीर गई। राहुल मृत अवस्था में ब्रिज पर गिर पड़ा। दूसरे दिन रात राहुल की लाश ब्रिज पर मिली। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। राहुल के दोस्त प्रीतम और रंजित को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। प्रीतम, यार रंजित, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि राहुल हमारे बीच नहीं रहा। और रंजित बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि राहुल की हत्या की गई है,
कहीं वही तो लड़की नहीं। पर तुम बकवास मत करो यार, वो मर गई है। मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? रंजित ने में बोल पड़ता है। जो भी हो, अपने दिल की तसल्ली करना चाहता हूँ। मैं आज रात ब्रिज पर जरूर जाऊंगा। आधी रात को रंजित ब्रिज की तरफ पहुंची था कि अचानक रास्ते में काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए अजीब आवाज करता हुआ उसके ऊपर से गुजरा। रंजित घबरा गया। अचानक उसने देखा काली ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। रंजित उसे देखकर चौंक जाता है। तुम एना हो? ऐसा हो सकता है? एना, कहा था ना तुझे, मैं वापस जरूर आऊंगी। अचानक एना रंजीत के तरफ देखकर भयानक तरीके से चीखी। अचानक हवा तेज चलने लगी। बारिश के पानी में हलचल होने लगी। एना के चेहरे पर अजीब से बाल उगने आए और उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर निकल पड़े थे। रंजीत चीखते हुए बहुत वास में ब्रिज से भागा। उस डरावनी बीच ने एक बड़े चमगादड़ का रूप ले लिया और रंजीत का पीछे झपटा। उसने अपनी दांत रंजीत के सीने में गाड़ दिए और उसका सारा खून पी गई। रंजीत की चीख सन्नाटे में गूंज गई। उसके बाद मरद रंजीत को ब्रिज के नीचे धक्का दे दिया गया। उसके बाद गोवा ब्रिज के पास मौतों का सिलसिला यूं ही जारी हो गया। जो भी मरता उसके शरीर से सारा खून गायब मिलता। गोवा में हो रही मौतों से मेयर की परेशानी बढ़ गई थी। अब मेयर गोवा चर्च के फादर डिसूजा के पास गया। फादर चर्च के अंदर प्रे करने व्यस्त थे। डिसूजा, है गॉड, हम पर रम खाओ। तभी फादर की नजर गोवा के मेयर पर गई और फादर को ही देख रहा था। आप यहाँ कैसे? फादर डिसूजा, गोवा में लंदन ब्रिज के पास नौजवानों की लाशें लगातार मिल रही है। पुलिस लाख कोशिश के बाद पता नहीं लग पाई कि नौजवान को कौन मार रहा है। डिसूजा बोलता है, आपने एक बात नोट नहीं की, अभी तक जिसकी भी मौत हुई है वह हुई है तो सब नाइट डिस्को क्लब से लौट रहे थे। मेयर, मुझे तो लगता है कि काम किसी चुड़ैल का हो सकता है। डिसूजा बोलता है, तुमने सही अंदाजा लगाया मेयर, उस ब्रिज पर किसी चुड़ैल का ही साया है। सबसे पहले उसने बेचारे राहुल को अपना शिकार बनाया, फिर रंजीत को, और अब तक जितने भी लोग उस चुड़ैल के हाथों अब मारे गए हैं उनके शरीर से सारा खून गायब मिला। मेयर, कुछ कीजिए फादर। डिसूजा बोलता है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात में आप और कुछ लोग आधी रात को ब्रिज पर जाएंगे। आधी रात को वहां फादर डिसूजा मेयर के साथ वहां पहुंच गए। गोवा के कुछ लोग हाथों में मसाले लेकर मेयर के साथ आए थे। एना भयानक चेहरे के साथ उस ब्रिज पर खड़ी थी। फादर ने चीख कर कहा, डिसूजा, इस ब्रिज में रहने वाली शैतानी बीच आखिर क्यों तुम लोगों को मार रही है? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? फादर की बात सुनकर एना ने गुस्से से कहा, मारता, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं लंदन से गोवा अपनी कजन से मिलने आई थी। रात के वक्त इसी ब्रिज पर मुझे उठाकर बारी बारी से मेरे साथ रेप किया गया और मुझे मारकर इस ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। दो में से बदला लो चुकी हूँ, बस आखिरी बचा है। फादर, कुछ लोगों की करने की सजा तू सबको नहीं दे सकती। तूने बहुत से लड़कों को मारा है। एना बोलती है, हर क्लब जाने वाले मुझे मेरा हत्यारा दिखता है, मैं सबको मार डालूंगी। अचानक फादर मुंह में कुछ मंत्र पढ़ने लग गए और जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे एना का रूप भयानक होता जा रहा था। एना ने एक खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। तब उसे उन्हीं लोगों में प्रतिम दिखाई दिया और कि चुड़ैल एना तो नहीं जिसकी हत्या और रेप उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। एना पलक झपकते ही उड़कर तुरंत प्रतिम के पास पहुंच गई। तो आखिर तू भी यहाँ पर आई गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दो, ये प्रतिम बोलता है, मुझे जाने दो, अपनी होश में अंधा होकर एक बड़ा गुनाह कर लिया मैंने।
एना बोलती है, माफी तू भी अपने दोस्तों के साथ ही जाकर रहे, नरक में तेरा इंतजार कर रहे होगे। इतना कहकर मार्था ने अपने पंजे रंजीत के सीने में गाड़ दिए और उसका खून पी गई। प्रतिम जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई और वहां लोगों में भगदड़ मच गई। अचानक फादर ने अपनी जेब से चरच का होली वाटर निकाला और चीख कर कहा, तेरा बदला पूरा हो गया है, अब यहाँ से चली जा। एना नहीं, जब तक मैं इस शहर के सारे लड़कों को नहीं मार देती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फादर ने तुरंत होली वाटर से एना चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते अचानक एना का जिस्म चल उठा, उसके मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते ऐसे वो धुआं में उड़ गई, पता ही नहीं चला।